रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुई है मैसेज करके, आप लोगों में से कई लोगों ने वो मूवी देखी भी होगी और कई लोगों ने नाम सुना होगा उस मूवी का। तो उस मूवी को लेके काफ़ी बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया पे, और कई प्लेटफॉर्म्स पे कई पोस्ट देखे मैंने, कई कमेंट्स वगैरह पढ़े। तो सब उसको देख के लग रहा है कि जेंडर के बेसिस पे मूवी ने डिवाइड कर दिया है लोगों को, और लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। तो ठीक है, वो तो एक चीज़ है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ रखना चाहूँगा आपके सामने। मेरे को लगता है कि भाई ये मूवी पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा मूवी है, एक पूरी तरीके से ही है। और प्रोपेगेंडा मूवी होती है मतलब कि उसके पीछे कुछ पर्पस होता है उस मूवी के पीछे। कोई कोई बंदा होता है जो उस मूवी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, और वो उस मूवी के ज़रिए से समाज में कोई एक थॉट जो है लोगों के दिमाग में डालना चाहता है। तो उस मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी बोलते हैं। और इस मूवी के भी पीछे मेरे को लगता है किसी ना किसी का मतलब सपोर्ट है, कोई चाहता है कि ये पॉइंट जो है उठे सोसाइटी में। हमें गवर्नमेंट मेरे को लगता है कि इस मूवी के सपोर्ट में है। और मेरे को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अभी रिसेंटली में ही मतलब ये मूवी रिलीज़ हुई, उसके बाद में एक मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है। कोई मेरे को मिनिस्ट्री का नाम याद नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री है, उसने एक रिपोर्ट जारी करी है, और उसमें उसने बताया है कि जो फीमेल्स होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, वो कितना टाइम, कितना परसेंटेज ऑफ टाइम अपने दिन का जो है हाउस होल्ड काम पे खर्च करती हैं, और कितना टाइम वो मतलब जो पेड वर्क होता है उस पर खर्च करती हैं। इसी तरीके से जो पुरुष होते हैं वो कितना टाइम अपना घर के कामों पे खर्च करते हैं, कितना टाइम अपना बाहर के कामों पे खर्च करते हैं। तो वो उस तरीके से एक रिपोर्ट बनाई गई है, और उस रिपोर्ट में बेसिकली जो दिखाया गया है, जो पॉइंट रखा गया है, जो मेन पर्पस है उस रिपोर्ट का, वो ये दिखाना है कि जो फीमेल्स होती हैं वो डोमेस्टिक वर्क में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, और डोमेस्टिक वर्क को उन्होंने एज अ अनपेड वर्क रिप्रेजेंट किया है उस रिपोर्ट के ज़रिए। तो वो एक चीज़ है। और इसके अलावा जिस तरीके से आजकल मतलब लॉज जो है जजमेंट्स दे रहे हैं कोर्ट्स वगैरह, और जिस टाइप से लॉज आजकल बना दिए गए, तो इन सब चीज़ों को अगर मैं एक साथ देखूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिलीज में कुछ टेंशन्स पैदा करना चाह रही है। वो चाह रही है कि न्यूक्लियर फैमिलीज जो है मतलब हस्बैंड वाइफ और जो बच्चे होते हैं उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पर्पस है कि ये न्यूक्लियर फैमिली को तोड़ना। तो ऐसा कई लोग को अजीब लगता है कि ऐसा गवर्नमेंट क्यों करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है कंट्री का। इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा होता है कंट्री का। और इसके अलावा जुडिशरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि जब न्यूक्लियर फैमिली टूटती है तो एक घर जो होता है वो दो घर में डिवाइड हो जाता है। तो मतलब लोग सेपरेटली रहना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या है जो खर्चे बढ़ जाते हैं, राइट। तो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों का। और इंडिया में तो फिर भी ये अभी स्टार्टिंग फेज़ में है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अमेरिका में, चाइना में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है अभी, एकदम पीक पे है वहाँ। मतलब आपको सिंगल पेरेंटिंग बहुत आम तौर पे दिख जाएगी हर जगह, बहुत सारे आपको सिंगल पेरेंट्स दिख जाएंगे। इंडिया में तो फिर भी अभी ये स्टार्टिंग फेज़ में है। तो वही मेरे को लग रहा है कि ये जो मूवी आ रही है और फिर ये रिपोर्ट आ रही है, और फिर जिस टाइप के आजकल लॉज को इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है मेरे को ये गवर्नमेंट का ही एजेंडा है ये मूवी। तो ये एक चीज़ है, ये एक पॉइंट था जो कि मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग जो गवर्नमेंट है मतलब गवर्नमेंट की रिपोर्ट ने डोमेस्टिक वर्क को अनपेड वर्क बोला है। इसी तरीके से कई लोग भी उस चीज़ को अनपेड वर्क बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से अनपेड वर्क नहीं है ये डोमेस्टिक वर्क जो है। स्पेशली अगर मैं वाइफ के रिस्पेक्ट से बात करूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर कहीं भी ये अनपेड वर्क नहीं है। आपको भले ही उसकी डायरेक्टली आपको मतलब कंपनसेशन नहीं मिल रहा है उस काम का, लेकिन इनडायरेक्टली आपको बहुत कुछ मिल रहा है उस काम के बदले में। आपको हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड के घर में रह रही हो, और उस घर का आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा है, उस घर की आपको ईएमआई नहीं देनी पड़ रही है, आप उस घर में फ्री में रह रही हो। तो ये भी एक तरीके से आपको इनडायरेक्ट कंपनसेशन मिल रहा है अपने काम का। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको फ्री में आप खाना खा रहे हो आप अपने हस्बैंड के घर में, फ्री में आप अपने हस्बैंड की यूटिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को, इंटरनेट को,
और आप अपने हस्बैंड की कार को यूज़ कर रहे हो, राइट। आप कहीं जा रहे हो तो हस्बैंड आपको छोड़ने जा रहा है, फिर लेने जा रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं गिनाने पे आ जाऊँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, राइट। तो अगर आप अपने काम को अनपेड वर्क बोल रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप हस्बैंड के लिए खाना बना के और हस्बैंड के लिए काम करके अपने बच्चों को पाल के आप कोई एहसान कर रहे हो और फ्री में काम कर रहे हो, तो फिर अगर गिनाने पे आ जाए तो उस हिसाब से हस्बैंड के साइड से भी कई सारी चीज़ें गिनाई जा सकती है, राइट। तो उन सब चीज़ों पे ना जाना ही मेरे ख्याल से बेहतर होगा।